रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। यूपी के मथुरा के बरसाने में राधा रानी के जन्मोत्सव त्यौहार का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी पहुंचे और मेले में की गई व्यवस्थाओं का जानकारी उन्होंने हासिल की और साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ मीटिंग करके जन्मोत्सव को सफल बनाने के निर्देश दिए। तो वहीं एसएसपी ने व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि मेले की व्यवस्था को 3 जोन और 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। आपको ये बता दें कि आज से भी सभी पुलिसकर्मी अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे। देखिए, राधा अष्टमी का पावन पर्व यहाँ बरसाना में प्रसिद्ध लाडली जी के मंदिर में मनाया जाना है। उसको लेकर के सुरक्षा और प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए ब्रीफिंग का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। हमारे डीएम साहब द्वारा सभी अधिकारियों, पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारियों को उनके दायित्व के बारे में बताया गया है, उनसे फीडबैक किया गया है। कल सुबह से सभी ड्यूटीज़ अपने अपने स्थान पर ड्यूटी करना शुरू कर देंगे। ट्रैफिक का एक बृहद प्लान बनाया गया है जिससे कोशिश की जा रही है कि जो भी यहाँ की अप्रोच रोड्स हैं वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बैरियर्स लगाए गए हैं जिसके आगे से कोई भी गाड़ी अलाउ नहीं की जाएगी। पैदल भी दर्शनार्थी और श्रद्धालु आएंगे। मंदिर पर दिन और रात की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है ताकि दर्शनार्थी अच्छे से दर्शन कर सकें और यही संकल्प लिया गया कि जो भी श्रद्धालु और दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं उनकी सुरक्षा, सुविधा और सुगमता के साथ वो वहाँ दर्शन कर सकें और अच्छी। अब खबर यूपी के ललितपुर से है जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है और 2 अपराधी चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और साथ ही एक आरोपी जो है वो फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के पास से 64,020 रुपए, 2 सोने की अंगूठी और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। आपको ये बता दें कि जिजियावन दिगंबर जैन में 8 सितंबर को कुछ अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नकदी और जेवरों की दिन दहाड़े चोरी कर ली थी। आपको ये भी बताते चले कि एसपी ने पुलिस को निर्देश दिया कि दिगंबर जैन में हुई वारदात को जो चोर हैं उन्होंने अंजाम दिया था। इस बात को पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए अब अपराधियों की धरपकड़ जो थी वो तेज कर दी थी। फिलहाल 2 आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और साथ ही एक आरोपी की जो तलाश है वो भी जारी है। एक यहाँ पर दिनांक 8/9/21 को मोहल्ला तालाबपुरा में शीलचंद जैन के घर पर ताला तोड़कर चोरी हुई थी, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक निर्देशन में आज चेकिंग करते समय आज 2 अभियुक्त तो गिरफ्तारी हुई, जिसमें विकास राठौर पुत्र अशोक राठौर उम्र 26 वर्ष, दूसरा बिट्टू कुशवाहा पुत्र चंदन कुशवाहा। ये दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके आपराधिक इतिहास 20 रुपये बरामद हुए हैं। 2 पीली धातु की अंगूठी बरामद हुई है, 1 लॉकेट बरामद हुआ है और 1 अदद मोटरसाइकिल अपाची चेसिस नंबर MD 637 AE। अब खबर यूपी के कानपुर से है जहां चलती कार में युवती से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। विरोध करने पर अपराधियों ने मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। इसके बाद हाईवे पर चलती गाड़ी से उसे फेंक कर बाहर निकाल दिया गया। किसी तरह अपनी जान बचाकर युवती स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस चौकी पहुंची, लेकिन चौकी इंचार्ज ने युवती को यह कहकर टरका दिया कि घटना दूसरे क्षेत्र की है, जिसके बाद युवती रात भर एक थाना क्षेत्र से दूसरे थाना क्षेत्र के चक्कर लगाती रही। इस मामले में पुलिस प्रभारी मधुर मिश्रा ने बताया कि पीड़िता से शिकायत मिलने पर मुकदमा जो है वो दर्ज करा लिया गया है और अब कार्रवाई जो है वो की जाएगी। मेरा एक्स था, 2-3 लड़के थे उसके पास, उन्होंने हमको मारा पीटा और हाईवे पे फेंक दिया जबरदस्ती करने। कोई क्या गलत काम करने का प्रयास किया आपके हाँ। साथ? हाँ, नहीं वो अपने मुंह से बताओ। हाँ। उसके बाद आप पुलिस के पास गए क्या? हम गए थे। तो वहाँ क्या हो, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? जाजमऊ चौकी। तो उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने बोला जाओ यहाँ से चमनगंज का वो है, चमनगंज में जाके कराओ। कौन मिला था आपको वहाँ पे चौकी में? वहाँ चौकी इंचार्ज बैठे थे। तुम कितने बजे निकली थी घर से? हम घर से निकले थे वही 8-9 बजे शायद। अच्छा, फिर कितने बजे तुम्हें मिले ये लोग? ये हमें मिल गए थे। उसके बाद वहाँ से हमने गए लोग, फिर वहाँ हम चौकी गए, वहाँ पर उन्होंने हमको फेंका, फिर वहाँ से मैं लड़के उठा के चौकी लेकर गए। उन्होंने मारपीट वगैरह जो है
अब खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पूर्व सभासद ने पुलिसकर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है और एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन भी दिया गया है। आपको ये बता दें कि पूर्व सभासद का यह आरोप है कि वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे कि तभी पुलिस वाले आए और उन्होंने अन्य 2 लड़कों को पीटना शुरू कर दिया। उसी वक्त बीच बचाव करने पर हमें उठाकर कोतवाली लेकर गए, उन्होंने ये कहा, और कथित पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। इसके बाद जो बाया हाथ था उनका टूट गया और उनका ये भी कहना है कि पूरे मामले में पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वहीं इस मामले में सीओ सिटी ने यह बताया कि पूरे मामले की जो जांच है वो कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं अवधेश गुप्ता मेरा नाम है। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार सभासद रहा हूँ। नुमाइश चौराहे पर 2 लोगों के बीच बात हो रही थी। क्योंकि मैं सभासद हूँ, भीड़ लगी देखी मैंने, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। जिनसे बात हो रही थी वो लड़के मेरे मोहल्ले के थे, इसलिए मैं वहाँ पहुँच गया। मैंने देखा कि वहाँ अरविंद यादव जो क्राइम ब्रांच में हैं, वो लड़कों को पिए हुए मार रहे थे, दारू पिए हुए थे वो भयंकर, और लड़कों को मार रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। इस बात पे वो चिढ़ गए और चिढ़ने के बाद में उन्होंने फोर्स को बुला लिया और फोर्स को बुलाने के बाद फिर वो कोतवाली ले गए। कोतवाली ले जा करके बुरी तरीके से मारा है। इससे मेरा हाथ टूटा है, मेरे कई जगह चोटें लगी हैं। अब खबर हरदोई से है, जहां आस्था और विश्वास के बीच मंदिर में देवी की मूर्ति निकालना लोगों के लिए एक अजूबा लग रहा है। आपको ये बता दें कि हरपालपुर विकासखंड के कठेटा गांव में एक मंदिर प्रांगण में खड़े 2 नीम के पेड़ों के बीच देवी की मूर्ति प्रकट हुई और मां भगवती की इस मूर्ति की चर्चा आसपास के लोगों में फैल गई और ग्रामीणों की भीड़ जो है वो इस मूर्ति को देखने के लिए उमड़ रही थी। आपको दरअसल पहले बताएं कि जब एक महिला मंदिर परिसर में पहुंची तो उन्हें परिसर में खड़े 2 नीम वृक्षों के बीच मां भगवती की मूर्ति दिखी। तब उन्होंने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी तो फिर धीरे धीरे वहां भीड़ जो थी उमड़ने लगी। फिलहाल गांव के लोग इसे दैवीय चमत्कार मान रहे हैं और मूर्ति के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। रोज बढ़ोन होती है। अच्छा तो भाई तुम्हें बता, मैं उन्हें जैसे मतलब कुकर होता ना क्या हो जाता वो हुआ तो उन्हें कह के उखा दी तो उन्हीं के मन में जाओ कि जैसे मतलब हम ना उखरी, जैसे दिल ने कहीं ना उखरी वो तुम्हें बता। मैं अब खबर गोंडा से है, जहां विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी सक्रिय नजर आ रही है। इस मामले में सपा की महिला सभा के अध्यक्ष जूही सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई से परेशान जनता है और सरकार अपने में मस्त है। तो वहीं महिलाओं की भारी भीड़ देखकर उन्होंने कहा कि सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था सही होने की बात करती है। उनका ये कहना है कि इस बार सपा की सरकार बनने जा रही है और बीजेपी किसानों का गन्ना पेमेंट नहीं दिला पाई, परंतु सपा की सरकार बनने पर 14 दिनों में ही किसानों को गन्ने का भुगतान मिल जाएगा। इस अवसर पर सपा नेता नरेंद्र सिंह और युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा हुआ था। राष्ट्रवादी नहीं दिख रहे हैं। हमसे ज्यादा राष्ट्रवाद की लड़ाई किसने लड़ी है? हमसे ज्यादा देशभक्त कौन है? और संविधान को हम मानते हैं। हम सब उतने ही ईश्वर, अल्लाह, चाहे जो भी ऊपरी शक्ति हो उसको मानते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में पूजा करते हैं। न वो हमारे लिए चुनाव की वस्तु है, न सत्ता की वस्तु है। ये बहनें हमारे लिए और युवा साथी जो बेरोजगार हैं और जो सड़कें नहीं बन रही हैं और जो दुराचार हो रहा है, दुर्व्यवस्था भी, वो हमारे लिए। तो वहीं वाराणसी काशी विश्वनाथ धाम में ललिता घाट फाटक के पास देर रात ट्रक से शीशा उतारे जाने के दौरान एक भारी भरकम शीशा गिरने से उसमें 3 मजदूर दब गए। इनमें से एक मजदूर की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार चौक थाना क्षेत्र के ललिता घाट फाटक स्थित काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर में अंदर मिनी ट्रक से शीशा उतारा जा रहा था। उसी वक्त ये बड़ा हादसा हो गया। हादसे में मृतक सिंटू की मौत हो गई, जो जिला चंदौली का रहने वाला था। घायल हुए मजदूर विनोद और साहिल का इलाज जो है वो अभी चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारी और पुलिस अफसर घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जो है अब जुट गए हैं। ये कॉरिडोर में कुछ सामान उतरा था, उसमें एक छोटा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोग यहाँ पे आए हैं। एक ब्रॉड डेड था महीन नाम का और एक विनोद नाम के हैं, जिनको कि एडमिट किया गया है, वो स्टेबल हैं।
उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत आज महोबा पहुंचे, जहां किसान नेताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सरकार एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाती तब तक किसान वापस अपने घर नहीं जाएंगे। मीडिया से रूबरू होते उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी को 90 वर्ष लगे थे। यह किसानों की आज़ादी की लड़ाई है और जब तक सरकार एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बनाएगी तब तक किसान अपने घर नहीं जाएंगे। और 2022 तक सरकार ने किसानों की फसल का रेट जो है वो 2 गुना करने का वादा किया है। इसी का प्रचार करने जा रहे हैं वो। और वहीं टूल किट के बारे में भी उन्होंने ये बोला कि ये क्या बीमारी है, सुनिए क्या कुछ कहा। वापसी नहीं लेगी, ये किसान घर नहीं जाएगा। कब तक बैठे रहेंगे? इसको देश की आज़ादी में 90 वर्ष लगे थे। ये किसान की आज़ादी की लड़ाई है। ये जब तक वापसी नहीं लेंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाएंगे, ये किसान वापसी जाएगा नहीं। तो किसान 10 महीने से वापसी नहीं गया, ये सरकार अब समझते है कि वापसी चला जाएगा। और 2022 में प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, हमारी फसलों के रेट दुगने होंगे। 2022 में जनवरी से बिकने वाली फसलों के रेट दुगने होंगे, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। इसी प्रचार के लिए जा रहे हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर बिजली विभाग की जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। उसके बावजूद लोनी तहसील में बिजली घर में तैनात संविदा कर्मी ने जाली साइन कर बिजली उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की है। इस मामले में की शिकायत थाने में कर दी गई है। उसके बाद प्रभारी निरीक्षक ने प्राथमिकी दर्ज कर 2 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों के पास से 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी से के साथ ही 14,000 नगद भी बरामद किए गए हैं। नहीं, वो हमारे कार्यालय की नहीं है। रामपाल बिजली घर से संबंधित मैटर था। उसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि मेरे साइन स्कैन करके और कुछ हेरा फेरी का मामला किया जा रहा है। तो मैंने जाके 2 साइट चेक की और उसमें उन लोगों से, कंज्यूमर से पूछताछ की। उन्होंने जो रिपोर्ट दी, जो बताया कि हाँ, हमने उसके थ्रू इससे ऐसे अशोक कौशिक नाम का जो व्यक्ति था, हमारा संविदा कर्मी रामपाल बिजली घर पर जो काम करता है, उसके थ्रू कुछ हुआ था 420 का काम। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन यूपी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।